हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको वेंडिगो से जुड़ी एक और सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। मैंने वेंडिगो के ऊपर इतनी वीडियोस बना रखी हैं कि आपको अभी तक उसके बारे में इन्फॉर्मेशन तो मिल ही गई होगी, लेकिन अगर नहीं भी मिली तो मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। वेंडिगो एक आदमखोर शैतान होता है जिसे इंसानी मांस खाना बहुत पसंद होता है, और ख़ासकर बच्चों का मांस खाना तो उसे हद से ज़्यादा पसंद होता है। ये दिखने में एक पतला सा और सूखा सा जीव होता है जो कि एक हिरण जैसा नज़र आता है शुरुआत में, और इसकी आंखें पीली कलर की होती है और इसके आसपास हमेशा मांस की बदबू आपको हमेशा आएगी। तो इसलिए खासकर जंगलों में कभी भी आपको मांस की बदबू आए तो समझ जाना कि वेंडिगो आपके आसपास ही है। ये वेंडिगो ज़्यादातर ठंडी जगहों में पाए जाते हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी इस वेंडिगो के बारे में, और अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम जेसन है। ये घटना मेरे साथ सन 2001 में घटी थी। ये घटना मेरे साथ और मेरे दो दोस्त जिनका नाम पीटर और मारिया था, इनके साथ भी घटी थी। हम तीनों मेरी गाड़ी से कहीं दूसरे शहर में जा रहे थे किसी काम की वजह से, लेकिन जब हम रोड से उस दूसरे शहर तरफ जा रहे थे तो जंगलों के थोड़ा पहले मेरी कार जिसमें हम लोग जा रहे थे वो ख़राब हो गई। मैंने मेरी कार रोकी और बीच सड़क में रोक दी थी क्योंकि वो वहीं आकर ख़राब हो गई थी और चालू होने का नाम नहीं ले रही थी। खुशकिस्मती की बात ये थी कि वो रात का वक्त था, इसलिए गाड़ियाँ ज़्यादा आ जा नहीं रही थी, इसलिए हमें ज़्यादा कोई तकलीफ़ भी नहीं हो रही थी। मुझे लगा कि शायद गाड़ी के आगे वाले हिस्से में जहाँ सारी बैटरी वगैरह रखी हुई होती है उसमें कुछ दिक्कत हो गई होगी। मैंने आगे वाला बोनट उठाया और फिर गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करने लगा। मेरे दोनों दोस्त पीटर और मारिया अंदर ही बैठे हुए थे। मैंने उन्हें आवाज़ दी और गाड़ी से बाहर बुलाया। मैंने उन्हें कहा कि गाड़ी तो ठीक नहीं हो रही है, हमें शायद अपने घर से किसी और को बुलाना पड़ेगा जो कि इस गाड़ी को ठीक करे, या फिर कोई दूसरी गाड़ी लेकर आए जिसमें हम उस दूसरे शहर में जा सकें। तो मेरे दोस्त पीटर ने मुझे ये सजेशन दिया कि वो अपने घर से एक गाड़ी बुलवा लेता है, लेकिन दिक्कत ये है कि हम लोग अब इतने ज़्यादा आगे आ गए थे कि वो गाड़ी हम तक पहुंचती तब तक तो सुबह हो जाती। तो सुबह तक हम लोग क्या करते? अब गाड़ी मंगाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता था नहीं। तो मेरी एक दूसरी दोस्त जिसका नाम मारिया था, उसने हम दोनों को सजेशन दिया कि सुबह तक तो गाड़ी आ ही जाएगी, तब तक हम लोग इसी कार के अंदर सो जाते हैं या फिर हम लोग बैठे रहते हैं और गप्पे मारते हैं। पीटर ने अपने घर पर फ़ोन किया और गाड़ी मंगवाई, और हमें अब सुबह तक का इंतज़ार करना था। हम लोग गाड़ी के अंदर जाके बैठ गए और गप्पे मारने लगे। अब हम लोग गप्पे मार मार के भी कितने ही मार लेते, हमें बहुत ही ज़्यादा नींद आने लगी। फिर हम तीनों ही वहाँ सो गए उसी कार में। जब हम लोग सोए तो मैंने टाइम देखा था, वो रात के करीबन 1:30 बज रहे थे। फिर कुछ देर बाद मुझे मांस की बदबू आने लगी। वो मांस की बदबू ऐसी लग रही थी कि मानो किसी ने कच्चा मांस मेरे एकदम पास में ही पटक दिया हो। उसकी गंदी सी बदबू सूंघ कर मेरी नींद भी खुल गई थी। मैं एकदम पूरी तरीके से सोया नहीं था, मैं थोड़ी थोड़ी ही नींद में था, जिस वजह से मेरी नींद खुली। मैंने अपने आसपास देखा तो मुझे ऐसी कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन न जाने क्यों अचानक से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैंने पीटर और मारिया को भी उठाया। मैंने उन्हें भी वो बदबू सूंघाई और ये बताया कि देखो, ये अजीब सी बदबू न जाने कहाँ से हमारे कार के आसपास मंडरा रही है। उन दोनों ने भी उस बदबू को महसूस किया और उन्होंने भी ये डिस्कशन चालू कर दिया कि आखिर ये बदबू आई कहाँ से है। तो मैंने अपने कार में से एक टॉर्च निकाली, क्योंकि न जाने किस वजह से उस रोड की स्ट्रीट लाइट भी चालू नहीं थी।
वो भी एकदम बंद हो चुकी थी। मैंने कार में से एक टॉर्च उठाई और अपना फ़ोन उठाया और कार से बाहर निकला। जब मैं कार से बाहर निकला और अपने आसपास देखने लगा कि आखिर ये बदबू आई कहाँ से है, तो मैंने देखा कि हमारे कार से एक थोड़ा ही दूर एक पेड़ है जिसके नीचे बहुत सारा एक कच्चा मांस पड़ा हुआ है और ये बदबू वहीं से आ रही है। जब मैं उस कच्चे मांस के पास गया तो मैंने देखा कि वो कच्चा मांस एकदम वहीं पड़ा हुआ था। उस मांस को देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो इस मांस की हालत किसी इंसान ने ऐसी नहीं बल्कि किसी जानवर ने इस तरीके की हो। मैं उसको देख ही रहा था, तभी मुझे जंगल के अंदर से मारिया की आवाज़ सुनाई दी। जेसन, यहाँ आओ, देखो मैं यहाँ हूँ। ये आवाज़ मारिया की थी जो कि मैंने खुद अपने कानों से सुनी थी। ये चीज़ सुनते ही मैं एकदम हैरान हो गया और ये सोचने लगा कि मारिया तो कार के अंदर बैठी है, तो ये मारिया की आवाज़ जंगल के अंदर से कैसे आई। फिर तभी मुझे वेंडिगो की याद आई। मैंने वेंडिगो की बहुत सी कहानियाँ अपने पापा के मुंह से सुनी हुई हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि वेंडिगो अक्सर ठंडी जगहों में बहुत पाया जाता है और जब भी आपको मांस की बदबू आए तो समझ जाना कि वेंडिगो आपके आसपास ही है और वेंडिगो लोगों की आवाज़ें निकालने में भी माहिर होता है। ये चीज़ जैसे ही मेरे दिमाग में आई तो मैं उस पेड़ से पीछे हटने लगा। जब मैं पीछे हटने लगा तो मुझे जंगल के अंदर से एक बहुत ही दर्दनाक सी चीख सुनाई दी। वो दर्दनाक सी चीख किसी और की नहीं बल्कि मारिया की ही थी, लेकिन मैं समझ चुका था कि वो मारिया तो बिल्कुल नहीं है। मैं कार के अंदर जाके बैठ गया। मारिया और जेसन ने मेरा डरा हुआ चेहरा देखा। मैंने उन्हें बताया कि अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ है। इतनी भयानक आवाज़ मैंने अभी अभी सुनी है, लेकिन उन दोनों ने वो आवाज़ नहीं सुनी थी क्योंकि कार के कांच चढ़े हुए थे, जिस वजह से उन्होंने वो आवाज़ नहीं सुनी। मैंने उन्हें पूरी घटना बताई और मैंने उन्हें ये भी बताया कि मुझे शक है कि शायद ये वेंडिगो है। उन्होंने मुझे वेंडिगो के बारे में पूछा। मैं उन्हें वेंडिगो की इन्फॉर्मेशन दे ही रहा था, तभी मुझे मांस की वो बदबू और तेज आना शुरू हो गई और वो मांस की बदबू ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे करके हमारी ही तरफ आ रही हो। फिर तभी एक पेड़ के पीछे से एक अजीबोगरीब जानवर निकलकर सामने आया। वो अजीबोगरीब जानवर लिटरली बहुत ही अजीब था। ऐसा जानवर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसके शरीर की हर हड्डी हम देख पा रहे थे। उसकी आंखें पीली कलर की थी और उसके सर पे सींग भी निकले हुए थे और वो देखने से तो एक हिरण ही लग रहा था। जब मैंने अपनी टॉर्च की लाइट उसके तरफ मारी तो वो एक झटके से हमारी तरफ देखा। पहले वो हमारी कार की तरफ नहीं आ रहा था, पहले वो रोड की एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा था। फिर जैसे ही मैंने अपनी टॉर्च उसके मुंह पे मारी तो उसे ये पता चल गया कि इस कार के अंदर 3 लोग बैठे हुए हैं। शुरुआत में शायद उसे ऐसा लग रहा था कि हम लोग इस रोड से शायद चले गए हों, इसलिए वो जंगलों के अंदर वापस जा रहा होगा। लेकिन अब मेरी इस बेवकूफ़ी के चलते उसे ये पता चल गया था कि हम लोग अभी भी इस रोड पर ही मौजूद हैं, तो वो हमारी कार की तरफ ही भागकर आने लगा और हमारे कार के आगे वाले पार्ट पर कूद गया और गेट खोलने की कोशिश करने लगा। वो जीव ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही स्मार्ट जीव हो। उसे कार के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। शुरुआत में तो वो गेट खोलने की कोशिश करने लगा, फिर वो कांच तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी कार थोड़ी मजबूत थी। उसके बाद मैंने अपनी कार एक बार फिर से चालू करने की कोशिश की। भगवान की शायद दुआ थी कि वो कार एक ही बार में चालू हो गई और हम लोग वो कार लेकर वहाँ से निकल गए। करीबन 1 किलोमीटर तक वो जीव ने हमारा पीछा किया और हमें ऐसा लग रहा था कि ये हमारा आखिरी रात हो सकती है। लेकिन जैसे तैसे करके हम लोग वहाँ से निकले और हमें जिस डेस्टिनेशन पर पहुँचना था वहाँ तक हम पहुँचे। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें सुबह हो गई थी। सुबह हमें पीटर के घर से फ़ोन आया। वो बता रहा था कि वो अपनी गाड़ी लेकर
उस जगह पर पहुंच चुका है, लेकिन हम उसे नहीं दिखाई दे रहे। हमने उन्हें पिछले रात की पूरी घटना बताई। उन्होंने मुझे कहा कि चलो ठीक है, कम से कम तुम अपने डेस्टिनेशन तक तो पहुंच गए। उसके बाद पीटर का फैमिली मेम्बर वो भी अपने घर चला गया और हम लोग भी अपने काम को ख़त्म करके अपने घर वापस आ गए। लेकिन इस बार हम दिन में वापस आए थे, ना कि रात को। और इस घटना के बाद मेरा सामना फिर वेंडिगो से कभी नहीं हुआ। और ये घटना मैंने अपने घर पे भी किसी को नहीं बताई, क्योंकि वो खामखा कर टेंशन लेते। तो दोस्तों, वीडियो होती है यहीं ख़त्म। आशा करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।